अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम फ़र्द जुर्म के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फ़याज़ मलिक। नाज़रीन, फ़र्द जुर्म की टीम मौजूद है कच्चे में। इस वक्त राजनपुर, रहीम यार खां, सादकाबाद, कश्मोर, टंडो आदम खान, अंदरून सिंध के जितने इलाके हैं और इसके साथ साथ बलूचिस्तान में कच्चे के अंदर पुलिस जो है वो जॉइंट ऑपरेशन कर रही है। कच्चे में मौजूद डाकुओं की वारदातों के तसलसल में इजाफे के बाद और इसके साथ साथ हनी ट्रैप के ज़रिए शहरियों को अगवा करके उन्हें बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाने और उसकी वीडियोस उनके अहला खाना को भिजवाने के यके बाद दीगरे होने वाले वाक़यात को देखते हुए इस ऑपरेशन को शुरू किया गया। पंजाब में ये ऑपरेशन आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की ज़ेर निगरानी, जबकि सिंध में गुलाम नबी मेमन इस ऑपरेशन की निगरानी कर रहे हैं। इस वक्त भी कच्चे में ख़ास तौर पर राजनपुर का कच्चा जो है वो वहाँ पर पुलिस रोज़ाना की बुनियाद पर ऑपरेशन कर रही है। इस वक्त तकरीबन 1.5 से पौने 2 माह हो गए हैं पुलिस को यहाँ पर मुसलसल ऑपरेशन करते हुए, और इसी ऑपरेशन के नतीजे में यहाँ पर जितने डाकू जो कि जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ ये जगह डाकुओं की आमाजगाह थी। बड़े बड़े नामवर डाकू जो थे वो लोगों को अगवा करते और यहाँ पर उन्हें बंदी बनाकर उनके वर्सा से लाखों रुपए, करोड़ों रुपए तावान वसूल करते थे। गुज़श्ता दिनों चन्योट से एक ढोलची 12 ढोलचियों पर मुश्तमिल एक ग्रुप को जो है वो अगवा किया गया था, जो कि करोड़ों रुपए तावान देकर रिहा हुआ था। इस तरह के लातदाद वाक़यात हैं। इन्हीं वाक़यात को देखते हुए जब कच्चे के ऑपरेशन का आगाज़ किया गया तो इब्तदा में नाकदीन का कहना था कि ये ऑपरेशन भी गुज़श्ता ऑपरेशंस की तरह नाकाम साबित होगा, मगर पुलिस की साबित कदमी ने ये बात साबित कर दी कि अगर कोई काम नीयत से किया जाए तो वो यकीनन पूरा होता है, और कच्चा ऑपरेशन और उसका तसलसल इसी बात की निशानदही करता है। यही वजह है कि आज 1.5 माह से ज़ायद अरसा गुजर जाने के बावजूद ये ऑपरेशन ताहाल जारी है। ये कच्चे की सूरत हाल है। और अगर यहाँ के बारे में मैं आपको बताऊं तो 1992 में पहला ऑपरेशन कच्चे में किया गया था। उस वक़्त वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ थे, जबकि ऑपरेशन किया गया है तो अब वज़ीर आज़म उनके भाई शहबाज शरीफ हैं। फ़र्क यह है कि मुख्तलिफ़ अदवार में ये ऑपरेशन होता रहा, मगर इस ऑपरेशन में मुस्तकिल मजाजी ना थी। मुस्तकिल मजाजी ना होने की वजह से ये ऑपरेशन कभी भी अपने मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंच पाया था। 2016 में उस वक़्त के आईजी पंजाब मुश्ताक सुखेरा ने यहाँ पर ऑपरेशन किया था, और इसी इलाके में ग़ुलाम रसूल उर्फ छोटू, जो कि दहशत की अलामत समझा जाता था, जो कि बर्बरियत और सफाकियत की अलामत समझा जाता था, उसको पकड़ा था। उस ऑपरेशन के दौरान मुतअद्दिद पुलिस अफसरानों ने अपनी जानों के नजराने पेश किए थे, जबकि दर्जन से ज़ायद पुलिस अफसर और अहलकार ज़ख्मी हुए थे। ऑपरेशन के इस सिलसिले को अब दोबारा शुरू किया गया है। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर वक्तन फ़वक्तन यहाँ का दौरा भी करते हैं। गुज़श्ता दिनों एलीट फोर्स का एक जवान ग़ुलाम कासम भी डाकुओं के साथ लड़ते हुए शहीद हो गया था। पुलिस जो है यहाँ पर रोज़ाना की बुनियाद पर ऑपरेशन कर रही है, और यहाँ से अब तक मुतअद्दिद डाकू जो हैं वो गिरफ़्तार हो चुके हैं, जबकि दर्जनों डाकू जो हैं वो पुलिस के हाथों मारे भी जा चुके हैं। ऑपरेशन का ये सिलसिला जारी है। रोज़ाना की बुनियाद पर होने वाले इस ऑपरेशन की निगरानी अगर मैं रहीम यार खां की बात करूं तो वहां आरपीओ बहावलपुर राय बाबर सईद कर रहे हैं, जबकि यहां राजनपुर में कैप्टन रिटायर्ड सजाद हसन मंज इस ऑपरेशन की खुद निगरानी कर रहे हैं। इस प्रोग्राम में हम सजाद हसन मंज से भी बात करेंगे और उनसे भी पूछेंगे इस ऑपरेशन के बारे में वो क्या कहते हैं, और इसके साथ साथ कच्चे की ताज़ा तरीन सूरत हाल के बारे में भी हम उनसे गुफ्तगू करेंगे। यहाँ मैं आपको ये बता दूँ कि ये आप देख रहे हैं सामने एक झोंपड़ सा बना है, एक झोंपड़पट्टी सी है। यहाँ पर बंदी बनाया जाता है अगवा करके
जिन अफराद को यहाँ लाया जाए उनको जंजीरों से बांध दिया जाता है। ऐसे कई ठिकाने पुलिस ने जो है तबाह कर दिए हैं, उनको आग लगाकर जलाकर खाकस्तर कर दिया है। जबकि कभी सोचा ना था कि कच्चे में पुलिस की चेक पोस्टें होंगी। अब जगह जगह पुलिस ने अपनी चेक पोस्टें भी कायम कर दी हैं। जैसे कच्चे में हम दाखिल होते हैं तो एक बड़ी चेक पोस्ट जो है वो वहाँ पर मौजूद है। इसी तरह ये जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ, जहाँ पे पुलिस ने ऑपरेशन किया, तो अगर मेरे इस हाथ आप देखें तो वहाँ पर भी पुलिस की APC वैन्स खड़ी हैं। यहाँ भी प्रॉपर चेक पोस्ट बना दी। और अगर यहाँ से कुछ दूर हम जाएं, बिल्कुल उस हाथ की तरफ अगर हम जाएं तो दरियाए सिंध है। पहले ये होता था कि जब कभी ऑपरेशन शुरू होता था तो डाकू दरिया को फांग कर, दरिया को अबूर कर कर दूसरी जानिब चले जाते थे, जिसकी वजह से पंजाब में होने वाला ऑपरेशन इल्तवा का शिकार हो जाता था। अब शुरू होने वाले ऑपरेशन में एक खासियत ये भी है कि ये बैक वक्त 3 सूबों में शुरू किया गया है, बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब। अब डाकू जाएं भी तो कहाँ जाएं? इधर से निकलते हैं तो आगे सिंध पुलिस खड़ी है। सिंध पुलिस से जान बचाकर अगर वो बलूचिस्तान की पहाड़ियों की जानिब जाते हैं तो वहाँ पर भी पुलिस के जवान खड़े हैं। रिवाइन चेक पोस्टें जो हैं उनको भी फाल कर दिया गया है। मोटर बोट्स दरियाए सिंध में गश्त कर रही हैं। आज भी पुलिस एक बड़ा ऑपरेशन कर रही है उन डाकुओं के ख़िलाफ़ जो कि पुलिस के आगे लगकर भाग रहे हैं। देखते हैं पुलिस के इस ऑपरेशन को, लाइव मनाज़र दिखाएंगे हम आपको, हमारे साथ रहिएगा। राजनपुर कच्चा में जारी ऑपरेशन के दौरान अगर मज़ीद नफरी की ज़रूरत पड़े तो उसके लिए ये एक आरजी चेक पोस्ट है जो कि जीवन मोड़ पर बनाई गई है। यहाँ पर एलीट फोर्स के दस्ते और इसके साथ साथ जो ज़िले पुलिस है उसके जवान जो हैं वो एक बड़ी तादाद में मौजूद रहते हैं। बवक्त ज़रूरत अगर किसी ऑपरेशन में इनकी ज़रूरत पड़े, मज़ीद नफरी की ज़रूरत पड़े, तो यहाँ से ये जवान जो है आगे उस जगह रवाना होते हैं। ये जीवन मोड़ चेक पोस्ट का एंट्री पॉइंट है। यहाँ से अगर मैं आपको ऊपर की जानिब लेके जाऊँ तो यहाँ पर भी एक चाको चौबंद जवान जो है वो LMG राइफ़ल के साथ खड़ा है। LMG राइफ़ल जो है ये एक ऐसी राइफ़ल है जो कि जिसको सब मशीन गन भी कहा जाता है। कच्चे के डाकुओं के पास भी ये मौजूद है और उसी का मुकाबला करने के लिए इस जवान के पास भी ये LMG राइफ़ल है और इसको उर्फ़ आम में पट्टा, गोलियों का पट्टा भी कहते हैं, सब मशीन गन भी कहते हैं, LMG राइफ़ल भी कहते हैं। यहाँ पर ये जवान जो है ये अलर्ट खड़ा है। आप इस चेक पोस्ट के दाखिली रास्ते पर हैं, कोई डर, कोई खौफ? नहीं, कोई नहीं डर। डाकुओं अगर सामने आ जाए तो क्या करेंगे आप? डट कर मुकाबला करेंगे। डट कर मुकाबला करेंगे। डट कर मुकाबला करेगा ये जवान। ये खड़ा है,
कच्चे के दाखिली रास्ते पर है हिम्मत किसी में तो आए। ये वो मुकाम है, ये चेक पोस्ट उस जगह पर बनाई गई है जो डाकुओं की अमाजगाह थी। इस चेक पोस्ट की सूरत हाल हमने आपको दिखाई। ये एक आरजी चेक पोस्ट है। नासिर, अभी क्या हमारी फ्यूचर, अभी हमारी स्ट्रेटजी है क्या जो अभी तक जहाँ तक सक्सेस हुई है सर? आज आगे क्या है क्या जी सर, ऑपरेशनल आज सर हम गए थे कच्चा मोरू में। सर हम अपनी APC लेके गए थे, 2 बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ अपनी जो है वो लेके गए थे, प्लस हम एलीट की फोर्स जो है वो लेके गए थे। वहाँ जाके फिर हमने ड्रोन के ज़रिए एरिया का जो है वो व्यू लिया। उससे सर हमें पता चला कि वो लोग इस वक्त कहाँ पे हैं। कुछ लोकल लोगों ने भी सर हमें सपोर्ट किया वहाँ पे। हम सर फिर चूँकि दरिया था, जनाब ने सारा एरिया देखा हुआ है, तो उस दरिया को क्रॉस करने के लिए फिर हम कश्ती में बैठे हैं सर। अपनी पूरी टीम जो है हमारी एलीट की और सब लोग हम सर कच्चा मोरू में गए। वहाँ पे मज़ामत हुई काफ़ी सर। तो उस मज़ामत के दौरान सर ये हुआ कि जो पट था वो और उसके साथी वो सुना कि कुछ ज़ख्मी भी हुए, वो आगे निकल गए और गोरा उमरानी जो वो भी उनके साथ गया। अब सर तीसरा गैंग है ना वकार और वकारी, उसके सर 8 बंदे थे, उन्होंने फिर सरेंडर किया सर वहाँ पे। जी सर, हाँ जी, उन्होंने हमें असला भी अपना दे दिया और उन्होंने कहा कि जो कानून के मुताबिक होगा वो हमारे साथ करें। ओके, चलिए, ये तो एक बड़ी अच्छी अचीवमेंट है। बट थिंग इज़ के चूँकि अब आपने वो एरिया को क्लियर किया है जी सर, और जिस साइड पे गए हैं आगे हमने फर्दर फेज़ में भी जाना है। जी सर, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इसका ये होगा कि हमने अब इन एरियाज़ को सस्टेनेबल ऑब्वियसली सर, ऑब्वियसली ये वो उसके लिए अब आप एक स्ट्रेटजी डिवाइस करें कि अगर अभी निकल गए हैं कि क्या चांसेस हैं कि दोबारा वापस आएंगे, बिकॉज जब आप दूसरी साइड पे जाएंगे, दूसरे टारगेट की तरफ जाएंगे, ये फिर वापस आएंगे। वो सर उसकी एक स्ट्रेटजी आपने डिवाइस करनी है कि हम इसको सस्टेनेबल कैसे बनाएंगे। सर वो हमारी हमें जो इन्फॉर्मेशन मिलनी है ना सर, वो लोकल लोगों से मिलनी है। तो जो ही अगर ये वापस आता है ना, फिर हम इस पर अटैक करेंगे। और फिर अब और मुझे उम्मीद है कि कल तक हमें इन्फॉर्मेशन मिलेगी, उस वक्त आज ही मिले कि ये वापस आया है या नहीं आया, ये किधर गया। ये आप ख़ास तौर पे ख्याल करें कि अगर हमें पॉसिबल होता है कि चूँकि जहाँ पे दरिया की विड्थ कम है तो एक दफ़ा हम वहाँ पे कॉमिंग ऑपरेशन कर लें, APCs को एंटर कराएं, उसकी पॉसिबिलिटी को देखें सर। ठीक है, क्योंकि ये स्ट्रेच आपका बहुत बड़ा है, सारे का सारा जो है ये तकरीबन आपका 10 to 12 किलोमीटर बाय 4 to 5 किलोमीटर है। तो इसको एक कच्ची जमाल से शुरू कर कच्ची मोरो तक हम इसका कॉमिंग ऑपरेशन इसका क्लियर करा, ये ज़रूरी है सर। और उसका एक तो इम्पैक्ट ये होगा, उसको पुलिस की प्रेजेंस का होगा और फिर वहाँ पे दोबारा आते हुए वहाँ पे सोचेगा और एक हमारी क्लियरेंस हो जाएगी। ठीक, तो लेकिन हमें उसके बारे में इंफॉर्मेशन रहनी चाहिए, दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि अगर ये वापस आने का करे तो हम ताकि टाइमली उसको रिएक्ट कर सकें। ऐसा ना हो कि ये इसको करें। तो इन APCs को हमारे पास आपके पास हैं, ठीक है, इनको आप इस्तेमाल करें। चेन वाली भी हैं हमारे पास, टायर वाली भी हैं, अभी हमें और भी अवेलेबल हो गई हैं। तो अब हमारे पास कोई ऐसा एक्सक्यूज़ नहीं होना चाहिए कि हम इसको सस्टेन ना कर सकें। दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इट। सक्सेस एक चीज़ है, लेकिन सस्टेन करना दोबारा आता है तो फिर इस पे हम इंशाल्लाह। बाकी अब आगे जो हमारा फेज़ 5 में हम जा रहे हैं, तो उसकी अब स्ट्रेटजी के ऊपर फिर आप अपना प्लान बना लें, वो बना फिर आप मुझे ब्रीफ कर देंगे। ठीक है, ठीक, चल, थैंक यू वेरी मच, गुड जॉब मैन, गुड जॉब, थैंक यू, थैंक यू।
यहाँ हमें ज्वाइन किया है आरपीओ डीजी खान कैप्टन रिटायर्ड सजाद हसन खान ने, तो हम उनसे बात करते हैं। उनके साथ डीपीओ राजनपुर मेयर नासिर सियाल खान भी हैं, उनसे भी पूछेंगे सर कच्चे का ऑपरेशन तवालत ही इख्तियार कर गया, क्या कहेंगे इस पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चूँकि कच्चे का ऑपरेशन है, ये एक ऐसा इशू है जो कि बहुत डेकेड से मैं करूँ जो चल रहा है, और इसके अंदर रीसेंट जो हमें खबरें मिली थी उसके अंदर कि ना सिर्फ ये कि यहाँ पे डकैत हैं बल्कि एंटी सोशल एंटी स्टेट एलिमेंट भी यहाँ पे मौजूद पाए गए। और इसकी चूँकि लेंथ तकरीबन 60 किलोमीटर है जो कि राजनपुर के एरिया में, और इसकी विड्थ 25 से 30 किलोमीटर, तो एक बहुत वास्ट एरिया है जो बेसिकली कई आइलैंड्स के ऊपर मुश्तमिल है। तो जितने ये आइलैंड्स हैं ये विद द पैसेज ऑफ टाइम इन तमाम क्रिमिनल मिसक्रिएंट्स के इनकी अमाजगाहें बनता गया, और ये इनके लिए बहुत आसान हो गया कि यहाँ से ऑपरेट करें अपने, चाहे वो एंटी स्टेट इनकी एक्टिविटीज़ हैं, चाहे वो एंटी सोशल एक्टिविटीज़ हैं, चाहे वो क्राइम का इशू है। तो इस गवर्नमेंट की प्रायोरिटी थी, आईजी साहब की बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी थी कि इनको एरियाज़ को क्लियर कराया जाए ताकि यहाँ के लोग अमन व अमान से कर सकें, अपना गुजार बसर कर सकें। तो इस ऑपरेशन को हमने कई फेजेज़ में किया था, और अभी हम इसके तकरीबन 4th फेज़ में एंटर हो चुके हैं। अच्छा, 4th फेज़। जी हाँ। फेज़ 1 के अंदर हमारा यह था कि इससे पहले हमारी 6 पिकेट्स ऐसी थी जो कि बेसिकली विद द पैसेज ऑफ टाइम पुलिस इनको लूज़ कर गई थी, बिकॉज वो कच्चे के बिल्कुल अंदर जाके थी और ये एलिमेंट्स उनके ऊपर अटैक करते थे। उसमें हमारी कुछ शहादतें भी हुई थी, और विद द पैसेज ऑफ टाइम हमने उनको ग्राउंड्स को लूज़ कर दिया था। तो फेज़ 1 के अंदर इन ग्राउंड्स को हमने दोबारा हासिल किया, उन एरियाज़ की क्लियरेंस की, और जैसे खैरपुर बमली का एरिया है, बहार माछी का एरिया है, और फिर हमने अपनी 6 पिकेट्स जो है वो इनसाइड द कच्चा उनको दोबारा डेवलप किया। तो उसको कंप्लीट करने के बाद नेचुरली वो तमाम प्रोसेस क्लियरेंस वो सब टाइम लेता है। फिर हम फेज़ 2 में एंटर हुए। फेज़ 2 के अंदर हमारा जो था वो हमारा कच्ची जमाल का एरिया था, जिसके अंदर बेसिकली काबुल सखानी गैंग जो है वो वहाँ पे एस्टेब्लिश था, और साथ उसके बंगियानी गैंग था। अच्छा। तो उसके अंदर वो फिर हमने अपनी जो बांग्लादेश वाली साइड है यहाँ से ऑपरेशन लॉन्च किया था, वहाँ पे अटैक किया, उनकी तमाम कमीनगाहों को ख़त्म किया, उसमें उनकी कैजुअल्टीज़ हुई, उनके बंदे ज़ख्मी हुए, उधर से हमें वेपन्स की रिकवरी हुई। तो वो हमने तमाम एरिया क्लियर करके, और वो भी लोगों के लिए अमन व अमान का बाइस बना वहाँ पे। फेज़ 3 के अंदर फिर हमारा इनका यहाँ पे एक बहुत बड़ा नाम है, उसको अताउला पट कहते हैं, जो इज़ अ काइंड ऑफ गॉड फादर तमाम इवन जो गैंग्स हैं उनके लिए भी। यानी कच्चे के अंदर जितने भी गैंग्स हैं उन सब का वो गॉड फादर, वो उनके मामलात भी तय करता था, उनके असला भी उनको फराहम करता था, और उनको तमाम हर किस्म की मावनत भी देता था। तो वो इलाके में एक बहुत बड़ी दहशत का नाम था। तो पुलिस ने बड़ी जुर्रत का मुजाहरा किया, उसके ऊपर हमने अटैक किया, उसको तमाम उसकी कमीनगाहों को तबाह किया, उसमें उनकी कैजुअल्टीज़ भी हुई। अगेन हमने उनके बहुत से बंदे अरेस्ट भी किए वहाँ से, और बहुत बड़े असला, और ख़ास तौर पे वो असला जो कि मिलिट्री ग्रेड का है वो भी वहाँ से रिकवरी हुई वहाँ से, जिसमें रॉकेट लॉन्चर था। ये भी सुनने में आ रहा है कि रॉकेट लॉन्चर के साथ साथ उनके पास जदीद एंटी एयरक्राफ्ट गन्स भी हैं। सर कैसे, किस तरह ये उन तक? बिकॉज मैंने आपको बताया कि ये उस वक्त जब हमने मीटिंग की तो मैंने बताया था कि जब हमने इन वेपन्स की रिकवरीज की तो इससे ये लिंक्स इस्टेब्लिश होते हैं कि इनके पास ये मिलिट्री ग्रेड का वेपन आने का इस बात का सबूत है कि इनका ताल्लुक ना सिर्फ ये कि जराइम पेशा लोगों के साथ है, बल्कि जो एंटी स्टेट लोग हैं उनके साथ भी इनके ताल्लुकात है, और उनकी भी इनकी सप्लाई लाइन कायम है, जिससे इनके पास ये मुमकिन हो सका कि इतने मिलिट्री ग्रेड के वेपन जो है ये एक्वायर कर सकें। तो उसको जब हमने मुकम्मल तौर पर तबाह किया, लेकिन उसमें अताउला पट खुद जो है वो वहाँ से भाग निकलने में कामयाब हो गया था। तो अभी हम इसके फ़ेज़ 4 में एंटर हो गए हैं। फ़ेज़ 4 के अंदर जिस पे ऑपरेशन कर रहे हैं वो बेसिकली कच्ची मोरो का एरिया है, और कच्ची मोरो के अंदर वकारी ग्रुप है एक, और एक जो है गोरा उमरानी ग्रुप है, और ये वो लोग हैं जिन्होंने इनको मावनत किया था जब हमने अताउला पट के ऊपर अटैक किया था, इसको वहाँ से रेस्क्यू करने में, और फिर ये यहाँ पे आके इनके पास ठहरा हुआ था और यहाँ पे पनाह ली हुई थी, और यहाँ से फिर इसने अपनी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ भी की। और अब तक जिसके अंदर इसने एक दफ़ा हिंदुओं को अगवा किया था, वो पुलिस ने ऑपरेशन किया, वो इनसे रिकवर किया है। उसके अलावा 2 बंदे उसके अलावा इन्होंने अगवा किया जो कि डंपर का ड्राइवर था और 2nd सीटर था, उनको रिकवर किया। और रिसेंटली अभी 2 और लोग हैं जो कि हमने इनसे रिकवर किए हैं। आज हमारा वो ऑपरेशन को लॉन्च हुआ है, जिसके अंदर अभी हमें उसमें काफ़ी कामयाबी हासिल हुई है, और उनमें से एक ग्रुप ने जो कि वकारी ग्रुप है उसने सरेंडर कर दिया है। अच्छा। और उसके तकरीबन 6 से 7 लोग हैं, 8 लोग हैं जिन्होंने टोटल जो है सरेंडर किया है, उन्होंने अपने वेपन पेश किए हैं, और वो कहते हैं कि जी हम अपने आप को कानून के हवाले करते हैं और उम्मीद करते हैं कि हम
उनको कानून के मुताबिक ही मुकम्मल तौर पर डील किया जाएगा। अच्छा सर, तो इट्स ऑन गोइंग प्रोसेस जो अभी चल रहा है और इसके आगे भी फेजेस हैं, और जिसका जो आईजी साहब का विजन है वो ये है कि इन एरियाज़ को मुकम्मल तौर पे क्लियर किया जाए ताकि यहाँ के लोग अमन व अमान से रह सकें और यहाँ पे इलाके के अंदर भी जनरली अमन व सुकून हो। अच्छा सर, अगर हम आपके 4 फेसेस का जायज़ा लें तो यकीनन बहुत बड़ी कामयाबी है ये डीजी खान पुलिस की, बल्कि पंजाब पुलिस की। मगर सर, अगर हम 1992 से आएँ, 2000, फिर 2000 से 2010, फिर 2016 तक आएँ, तो उन तमाम ऑपरेशंस का अगर जायज़ा लिया जाए तो वो भी शुरू हुए मगर फिर ख़त्म हो गए। फिर उसके बाद ये डाकू जो है ये दोबारा एक्टिव हो गया, कच्चा फिर आबाद हो गया। अब ये जो ऑपरेशन आपका तकरीबन 1.5 माह से ज़ायद हो गया, इसको क्या आप समझते हैं कि ये मैं ये समझूं या आवाम ये समझे कि इस ऑपरेशन के ख़त्म होने के बाद कच्चा पुरसुकून हो जाएगा? नहीं, एक्चुअली इसको मुकम्मल तौर पे समझने के लिए कच्चे की डायनामिक्स को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और कच्चे की डायनामिक्स ये है कि अब जैसे जैसे आगे जुलाई और बारिशों का मौसम आता जाएगा, इंडस बूम करेगा, तो ये तमाम के तमाम एरिया पानी में डूब जाते हैं। इन लोगों ने अपनी जो माजगाहें बनाई हैं वो टीलों के ऊपर छोटे छोटे छप्पर बनाए हुए जिनमें स्टे करते हैं और वहीं पे मौजूद रहते हैं। जब पानी बहुत ज़्यादा चढ़ जाता है तो यही एरियाज़ पुलिस के लिए इनएक्सेसिबल हो जाते हैं, और जैसे पुलिस के लिए इनएक्सेसिबल हो जाते हैं ये लोग अपनी जहाँ पे भी उन्होंने एस्केप किया होता है वापस इन्हीं जगहों पर आ जाते हैं। यही वजह है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इन पे ऑपरेशन होते रहे, ये रिसीव करते रहे, उसके बाद जब पानी आया तो ये वापस आते रहे। इसमें क्वेश्चन उठता है कि जी वाई कि हमेशा वीट के या गंदम के समर के अंदर इनका ऑपरेशन होता है। उसकी वजह यह है कि वो टाइम होता है जिसके अंदर पानी लोएस्ट उसके ऊपर होता है और पुलिस के लिए अंदर जाना और ऑपरेशन करना मुमकिन होता है। अब जैसे जैसे आगे बारिशें आएंगी, पानी बढ़ता जाएगा, पुलिस के लिए ये एरियाज़ इनएक्सेसिबल होते जाएंगे। जो अच्छा पार्ट है इस गवर्नमेंट का वो बहुत ज़्यादा है, और चूँकि इसमें आईजी साहब ने बहुत डिस्कशन कराई कि इसका परमानेंट सोल्यूशन क्या है, उसमें फिर हमने अपने प्रपोजल्स दिए हैं जिसमें हमने डिफरेंट ब्रिजेस का बताया, तकरीबन 6 के करीब ब्रिजेस हैं और नंबर ऑफ़ रोड्स हैं। अगर उनको इन एरियाज़ को एक्सेसिबल बना दिया जाए उन ब्रिजेस और रोड्स के थ्रू, और ये रोड्स और ब्रिजेस वहाँ पे होंगे जहाँ पे जो वो पार्ट ऑफ द आइलैंड है जो कि डूबते नहीं हैं इवन पानी आने के बाद भी, तो पुलिस की एक्सेसिबिलिटी इन एरियाज़ के अंदर हो जाएगी और वो इसको किसी भी सिचुएशन को जल्दी रिस्पॉन्ड कर सकेंगे, और देन इट वुड बी पॉसिबल कि ये एरिया थ्रू आउट द ईयर फिर यहाँ पे अमन, सुकून और शांति होगी। अच्छा सर, जिस तरह ये आपने चेक पोस्टें बनाई हैं, आरजी चेक पोस्टें हैं, यहाँ पर आपकी नफरी है, आपके जवान हैं, आगे भी मज़ीद ठट्ठा के करीब भी चेक पोस्ट है, मोरों के करीब भी है। अगर इन चेक पोस्टों को मुस्तकिल बुनियादों पर कायम करके इनको सहूलियात फराहम कर दी जाएँ तो क्या आप नहीं समझते कि ये आने वाले वक्त में कच्चे के डाकुओं पर पक्का हाथ डालने में भी कामयाब एक अपना अहम किरदार अदा करेंगे? इन पोस्टों की बहुत ज़्यादा अहमियत है बिकॉज़ आमतौर पे ये उन्हीं स्ट्रेटजिकली ऐसी जगह पे इनको लगाया गया है कि जहाँ से उनके आमदो रफ्त के रास्ते हैं। लेकिन चूँकि मैंने आपको बताया एरिया बहुत बड़ा है, स्टिल बहुत ज़्यादा जो ये इसको दरिया के साथ है ये बहुत पोरस है, ये कहीं से भी निकल जाते हैं। इतने बड़े एरिया को जहाँ पे 60 किलोमीटर्स की लेंथ उसको कवर करना बहुत मुश्किल है। जो ये पोस्टें हैं ये राउंड द ईयर रहती हैं, लेकिन हमारी वो पोस्टें जो कि हमने न्यू इस्टेब्लिश की हैं जो कच्चे के अंदर जाके 7-8 किलोमीटर अंदर हैं, वो जब पानी आता है हमें वहाँ से वापस आना पड़ता है। तो अगेन तमाम एरिया जो है वो हमारी सुपरविजन से निकल जाता है। तो जब ये ब्रिजेस बन जाएंगी, रोड्स बन जाएंगी, हमारी एक्सेस उन तक रहेगी इवन पानी आने के बाद भी, तो देन इट वुड बी पॉसिबल और हम इसको यकीनी बना सकते हैं कि वहाँ पे अमन और सुकून रहे। अच्छा सर, ये जॉइंट ऑपरेशन इस वक्त सिंध, बलूचिस्तान और पंजाब पुलिस मिलकर कर रही है, कितने फ़ीसद कामयाबी के चांसेस हैं? क्योंकि मेरी इस पे आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन साहब से भी बात हुई, फिर आईजी पंजाब कैप्टन रिटायर्ड डॉक्टर उस्मान से भी मेरी बात हुई थी। ठीक है, उन्होंने कहा था कि जी हम इस मर्तबा इनको नहीं छोड़ेंगे, हम इंटेलिजेंस बेस भी ऑपरेशन करेंगे और हम इन पे टारगेटेड ऑपरेशन भी करेंगे इनके। आप ये देख रहे हैं कि सिंध में भी बहुत ज़ोरों शोर से ऑपरेशन जारी है, पंजाब में भी शहादतें वहाँ पे भी हुई हैं, यहाँ पे भी हमारी पुलिस की शहादत हुई है जिसमें हमारा गुलाम कासिम जो है उसने जो है वो शहादत दी है। तो ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। अल्हम्दुलिल्लाह जैसे जैसे हम इस एरियाज़ को क्लियर करते जा रहे हैं तो हमें अपनी अचीवमेंट का एहसास होता जा रहा है, और उन तमाम एरिया से बिग एरिया, अगर आप बहुत से जैसे चाकुमरानी की तरफ जाएँ, बाहर माची की तरफ जाएँ, तो वहाँ पे आपको लोग, क्योंकि ये लोग इनकी फसलें भी काटते थे, इनको साथ वारदातें भी करते थे, इनके मवेशी भी उठा के ले जा सकते थे, और ये बिल्कुल उनको सुकून से नहीं रहने देते थे। अब वो एरिया था जहाँ पे एटलीस्ट लोग मुकम्मल तौर से सुकून पर रह गए हैं। बल्कि जो आईजी साहब का विजन था वो ये था कि ना सिर्फ इन लोगों को हम एक अमन और अमान वाला मुआशरा दें,
बल्कि आगे इनकी ग्रोथ के लिए, ताकि एक बेहतर शहरी बन सके, उसके लिए भी कोई इकदाम करें। अच्छा। तो रिसेंटली हम लोगों ने वहाँ पे एक गुलाम कासिम कम्युनिटी स्कूल के नाम से स्कूल अपने एस्टैब्लिश शहीद किया है, कांस्टेबल शहीद कांस्टेबल के नाम से, जिसमें पुलिस का स्टाफ है जो बच्चों को पढ़ाता है, उसमें लेडी कांस्टेबल भी हैं, उसमें मर्द हजरात भी हैं, और वहाँ पे बहुत से बच्चे आ रहे हैं और तालीम हासिल हाँ, करने यही मैं आपसे पूछने लगा था कि क्या रिस्पांस आया यहाँ, क्योंकि यहाँ इलाके में अमूमन तो बच्चों को भेजा नहीं जाता। हमने जैसे इसको स्टार्ट किया तो शुरू के 3-4 दिनों के अंदर ही तकरीबन हमारी तादाद 40-50 से ऊपर चली गई थी। उनको फिर हमने मुफ्त किताबें दी हैं, मुफ्त बस्ते दिए हैं, मुफ्त उनको जो है वहाँ पे एक वक्त का खाना दिया जा रहा है। तो इसको बहुत ज़्यादा सराहा जा रहा है। हेल्थ एक बहुत बड़ा फैक्टर है यहाँ पे। डिस्पेंसरी भी बनाई है आपने? जी हाँ, वो हेल्थ एक बहुत बड़ा फैक्टर है, चूँकि ये लोग इनको बाहर दरिया जब पानी आ जाता है तो ये इनएक्सेसिबल हो जाते हैं, ये बाहर आना जाना इनके लिए मुश्किल होता है। तो अभी उसमें हमने एक डिस्पेंसरी भी कायम की है, और मोर ओवर हम इसके अलावा कैंप भी कायम कर रहे हैं, और उसके अंदर आई कैंप है, उसके अंदर हेपेटाइटिस के कैंप हैं, ये भी हम कायम कर रहे हैं विद डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के साथ। उसमें हमारे अपने लोग मुकम्मल तौर पे हेल्प करेंगे, लेकिन नेचुरली डॉक्टर्स के लिए हमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की हेल्प लेनी पड़ती है, तो उससे भी लोगों को अब सहूलत मिल रही है और मसले उनके जो हेल्थ के हैं वो इशू हो रहे हैं। तो ये वो एकदम आता है जिससे लोगों की ज़रूरियात पूरी होती है, और वो फिर वेलकमिंग होते हैं, और वो फिर हेल्पफुल रहते हैं कि निशानदेही कर सके ऐसे क्रिमिनल एलिमेंट की हो जिसकी वजह से उनके लिए प्रॉब्लम। यही मेरा सवाल था कि इस ऑपरेशन में मिलने वाली कामयाबियों के बाद यहाँ के लोगों का रिस्पांस क्या है? लोग का बहुत ज़्यादा खुश हैं। एक तो मतलब लोगों ने इसके बारे में 1-2 रैलीज़ भी निकली हैं, मतलब छोटे होते लोगों ने बड़ा सराहा है। कई दफ़ा छोटे ग्रुप बन के आए हैं, उन्होंने आके बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया है। आप उन लोगों के देखें जिन लोगों को पुलिस ने, जो इनके मगवी थे, जिनको आज़ाद कराया है, वो आईजी पुलिस के बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने ये ऑपरेशन शुरू कराया हुआ है। आई गवर्नमेंट के बहुत शुक्रगुजार हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा और एक कंटिन्यूटी के साथ चल रहा है, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि हमें इसमें कामयाबी भी मिल रही है। तो अभी ये तकरीबन आज 40 दिन हो चुके हैं इस ऑपरेशन को कंटिन्यू करते हुए, और इंशाअल्लाह ताला ये तब तक कंटिन्यू रहेगा जब तक हम इस इलाके को मुकम्मल तौर पे क्लियर नहीं कर देते। अच्छा सर, आज के ऑपरेशन के बारे में बताएं, जो कच्ची मोरों में आप ऑपरेशन कर रहे हैं, किस नहज पे ये ऑपरेशन कर रहे हैं, क्या हिकमत अमली है, किस तरह आप समझते हैं कि आपका आज का ऑपरेशन जो है वो कामयाब हो? यहाँ पे पुलिस को जितना ख़तरा, जितनी मुश्किल इन क्रिमिनल से लड़ने में है, उतना ही ज़्यादा इनका सख्त मुकाबला इस टेरेन के साथ है। अच्छा, इस इलाके की जो रसाई है उसके साथ है, बिकॉज़ आइलैंड है, इसके हर तरफ पानी है, और पुलिस के पास ऐसा कोई मींस नहीं है जिसके थ्रू इसको क्रॉस करते हैं मासवाए इसके कि वो कश्तियों का इस्तेमाल करें और उसको क्रॉस करें और वहाँ जाके ऑपरेट करें। उसमें लोगों के हमें इन्फॉर्मेशन के तक लोगों की सहूलत भी मुयसर होती है, हम लोगों से सोर्स जनरेट करते, हमें इन्फॉर्मेशन देते और करते हैं। कच्ची मोरों का मैंने आपको बताया कि वो एरिया जहाँ पे अताउला पट को आके इन्होंने पनाह दी है, गोरा उमरानी है गैंग, उसने वकारी गैंग है उन्होंने, और ये यहाँ पे स्टे था, और यहीं से इसने अपनी वो जो किडनैपिंग की वारदातों को, और यहीं से हमने उनकी रिकवरीज़ की हैं। तो आज हमारी टीम वहाँ पे गई हुई है, आज इन्होंने वहाँ पे ऑपरेशन किया भी है, उसमें हमें कामयाबी भी मिली है, और उसी के रिजल्टेंटली जो ये वकारी ग्रुप है इसने सरेंडर भी किया है, और इन्होंने अपने वेपन भी दिए हैं, और ये कहते हैं कि हम अपने तमाम केसेस के लिए कानून के हवाले करते हैं, और कानून हमारा के थ्रू ही चलेंगे कि वो हमारे फ़ैसलों को अकॉर्डिंग टू इंसाफ जो है वो उनका फ़ैसला करे। अलबत्ता जो बाकी के लोग हैं उनके खिलाफ अभी हमारा ऑपरेशन जारी है, और इंशाल्लाह आगे कंटिन्यू रहेगा। RPO DG खान, कैप्टन रिटायर्ड सजाद हसन खान, क्या कहेगा राजनपुर की आवाम को? राजनपुर की आवाम को मैं यही कहूँगा कि वो अपनी पुलिस पे एतमाद रखें, IG पंजाब जो कि हमारे सरबराह हैं उनके विज़न पे एतमाद रखें, और हम पूरी तरह से डेडिकेटेड हैं, पूरी तरह से हमारे इरादे मुसम्मम हैं कि इंशाअल्लाह ताला इन लोगों को रिलीफ़ देने के लिए, इन लोगों को अमन देने के लिए, इन लोगों को एक पुरसकून ज़िंदगी के गुजार सकें, हम हर लिहाज से फुली तौर पर डेडिकेटेड हैं, और इसके लिए इंशाअल्लाह ताला किसी कुर्बानी से हम ग्रेज़ नहीं करेंगे इंशाअल्लाह ताला। किसी भी किस्म की कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे, ये कहना है RPO DG खान, कैप्टन रिटायर्ड सजाद हसन खान का। कच्चे का ऑपरेशन कोई 1, 2, 3 या 10 या 20 दिन की बात नहीं, ये एक तवील ऑपरेशन है, और मुस्तकिल मजाजी से ये ऑपरेशन जारी है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही कच्चे के डाकुओं से पाक कर दिया जाएगा। कच्चे के डाकुओं पर पक्का हाथ डाला है इस बार
इस बार उनकी जान छूटती नज़र नहीं आती। आज होने वाले ऑपरेशन में भी डाकुओं ने सरेंडर किया है। अब सरेंडर पुलिस के खौफ से ही तो किया है, पुलिस के ऑपरेशन की वजह से किया है, पुलिस की हिकमत अमली की वजह से ही किया है। कच्चे का ऑपरेशन जारी है, लेकिन यहाँ प्रोग्राम फर्द जुर्म का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। अगले हफ्ते नए प्रोग्राम के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पंजाब पुलिस जिंदाबाद।